आसिम, आप क्या समझते हैं क्या वजह है, नेग्लिजेंसी कहाँ पर नज़र आ रही है? क्या सियासी क़यादत इंटरेस्ट नहीं ले रही है कराची से मुतालिक, या फिर जो पुलिस की आला क़यादत है बार बार चेंज की जा रही है? वो केयर टेकर की बात कर ली जाए तब चेंज कर दी जाती है, फिर वापस से वही आईजी आ जाते हैं, स्पेशल ब्रांच जाते हैं, वहाँ से वापस आ जाते हैं। क्या वजह है, किसकी नेग्लिजेंसी है? देखें शर्जील, पुलिस का जो है चेक एंड बैलेंस नहीं है। जो शहर में लोग आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, कितनी तादाद में आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या ला रहे हैं। पुलिस के पास कराची में इसी गुलाम नबी मेमन आईजी सिंध जो मौजूद हैं, इनके मुताबिक 50 के करीब दाखिली और ख़ारजी रास्ते हैं। उन 50 के करीब दाखिली और ख़ारजी रास्तों में कहाँ कहाँ चेक एंड बैलेंस है, ये किसी के पास नहीं है। मेन जो शारा है वहाँ पर तो ज़रूर है, लेकिन जो दूसरे रास्ते हैं उधर से कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, छीना झपटी का माल लूट के कहाँ कहाँ ले जा रहा है, इनके पास कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। पुलिस की हिकमत अमली ज़रूर होती है कि हम जो है ना इनको रोक लेंगे, नई फोर्स बनाएंगे। कई मेरे साथी चीफ रिपोर्टर खुर्रम गुज़ार, इनको पता है कई पुलिस ने जो है वो नई फोर्सेस बनाई, शाहीन फोर्स, एंटी स्ट्रीट क्राइम फोर्स और फलां फोर्स, और लेकिन वो फोर्सेस सिर्फ 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो मीडिया के सामने तस्वीर बनाते हैं, वो पॉइंट्स पे खड़े होकर रेड कलर की जैकेट पहन कर अपना दिखाते हैं, लेकिन अभी तक स्ट्रीट क्राइम को रोकने में नाकाम है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह शर्जील ये भी है कि पुलिस खुद क्राइम में इन्वॉल्व है। जो हमारी कराची पुलिस है इसमें माजी भी काली भेड़े शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में देखने में आई, उसके अलावा दीगर क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ये गुटखा मावा तो बहुत छोटी चीज़ है, अगवा बराए तावान के अलावा मनशियात फरोशी में, टारगेट किलिंग में पुलिस एहलकार पकड़े जाते रहे। उनकी क्या चेक एंड बैलेंस है? पुलिस के जो अगर मैं पुलिस एहलकार हूँ तो मेरा क्या चेक एंड बैलेंस है? ये पुलिस के पास खुद नहीं है। जब तक पुलिस के पास खुद अपने लोगों का ये होगा, उनका प्रोफाइल नहीं होगा, पुलिस कैसे क्रिमिनल को पकड़ लेगी? यहाँ शहर में आए रोज़ पुलिस मुख्तलिफ मुकदमात में पुलिस एहलकार गिरफ्तार हो रहे हैं, और ये सिपाही, ये छोटे एहलकार नहीं, इंस्पेक्टर DSP लेवल के। एक बहुत बड़ा औरंगी टाउन में वाक़या हुआ, उमैर बजरानी, जो कि अभी भी वो बहाल नहीं हो सके DSP, उन्होंने UT DSP उन्होंने वारदात की। पिछले महीने यहाँ से ज़मान टाउन की पुलिस ने सराबगोट के इलाके में जाके वारदात की, करोड़ों की वारदात SSP की ज़ेरे निगरानी कराची में वारदातें हो रही हैं, मोबाइल जाती है और जाके वारदात करके आती है, लेकिन DSP बच जाता है, SSP फंस जाता है। ये क्या मामला है, इससे भी बात करें। असल में आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है? अभी जिस तरीके से IG ने भी अहकाम जारी किए थे कि मज़ीद नफरी एड ऑन की जाएगी, भर्ती की जाएगी, ताकि स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर जो है वो काबू पाया जा सके। आपको लगता है क्या नफरी कम है पुलिस के पास? मामला क्या है? क्योंकि ऐसा तो मुमकिन नहीं है कि कहीं इलाके में वारदात हो रही हो और SHO से बाखबर ना हो। नहीं शर्जील, पुलिस हमारी गरीब नहीं है, इतनी भी नहीं है, और जिस तरीके से नफरी की कमी ज़रूर है। इतनी बड़ी आबादी में इतनी नफरी नाकाफ़ी है, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल नफरी नहीं है। नफरी है, लेकिन वो नफरी जो है वो आला हुकाम के स्क्वाड के लिए होती है, वो CM साहब के स्क्वाड के लिए होती है, वज़रा के, उसके अलावा उनकी जो काबीना है, फिर उसके बाद हमारे आला अदलिया के स्क्वाड में जो वो जवान है, उसके बाद फिर जो है पुलिस अफसरान, उनके पास नफरी होती है। ज़्यादा नफरी उनके पास है। शहरियों के लिए मैं और आप तो वैसे वगैरह वगैरह, हमारे लिए नफरी की इतनी अहमियत नहीं है। मेरी नज़र में पुलिस को बिल्कुल ये जो नई मोबाइल हैं ये शहरियों के जानो माल की हिफाजत के लिए लगानी चाहिए, लेकिन वो स्क्वाड में होती है। अच्छा, वो स्क्वाड में होती हैं। कराची जो है वो स्ट्रीट क्राइम से, जो शहरी हैं वो या तो स्ट्रीट क्रिमिनल से बचें या फिर पुलिस की जो शॉर्ट टर्म किडनैपिंग चल रही है। और आपको बताते चलें कि कराची में स्ट्रीट क्राइम से बचें। ये मोबाइल लेबर स्क्वायर लांढी में आई और एक पुराने कपड़ों का ताजिर है, उसके दुकान में घुसी। मुखबर ख़ास जो कि पुलिस की इत्तला है, मुखबर ख़ास की इत्तला पर और मुबैना तौर पर यहाँ पर वारदात की गई। इसमें जो इस दुकान पर मौजूद शख्स था उसको अपने हमरा लेकर गए, और उसमें ये जो पुलिस एहलकार गुजरते आपको दिखाई दे रहे हैं, अपने चेहरे छुपाए हुए, इनके हाथों में 2 थैले भी वहाँ से जाते हुए वहाँ से टी-शर्टें भी ले गए। और फिर जो ज़राए के मुताबिक इस जो दुकानदार जिसको लेकर गए थे उसको आधी रात तक सड़कों पर घुमाते रहे, और उसके मोबाइल में जो उसके एप्लीकेशन में पैसे मौजूद थे वो अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किए, और उसके घर से फिर 2 लाख रुपए तक उसको मंगवाए गए हैं। और फिर उसको शाहराहों पर घुमाते रहे, पहले गार्डन, उसके बाद उसको कहा गया कि जी आप जिन्ना अस्पताल के पास आ जाएं, फिर ज़ैनब मार्केट के पास है, अब बिलाखिर जिन्ना अस्पताल कार्डियो के गेट के करीब, और वहाँ पर पुलिस एहलकार आपस में गुफ्तगू करते रहे कि यहाँ पर की CCTV कैमरे नहीं है, इसको उतार दो। वहाँ पर पैसे लिए और रफू चक्कर हो गए। ये सूरत हाल है। इलाका पुलिस को जब कंप्लेन की गई तो इलाका पुलिस कहती है हमारे पास कोई एंट्री नहीं है। ये तो एक CCTV फुटेज सामने आ गई ना। इस तरीके से मुख्तलिफ जो कराची पुलिस के सेल बने हुए हैं, जो कि गार्डन और उसके अलावा सदर में और फिर CTD के मुख्तलिफ सेल हैं, ये इनमें कई अक्सर व बेशतर इस तरह की वारदातें करते हुए
پکڑے گئے ہیں، بلکہ ایک پولیس آفیسر تو وہ تھا جس کو عدالت نے خود کہا، عدالت کے اندر موجود تھا، اس کو کہا تھا اس کو ہتھکڑی لگاؤ، یہ شارٹ ٹرم کڈنیپنگ میں ملوث ہے، اور اس کو وہ ابھی تک سزا بھگت رہا ہے، پھر اس کو ڈسمس فرام سروس کر دیا گیا۔ اس طریقے کے بہت سارے کیسز جو ہے وہ کراچی میں رپورٹ ہوتے ہیں۔ تو میں وہی بات کر رہا ہوں، پولیس خود کرمنل ایکٹیویٹیز میں انوالو ہے تو وہ مجھے کرائم سے کیسے روکے گی، کیونکہ وہ خود کرمنل ہے، ڈاکوؤں سے وہ خود ملے ہوئے ہیں، اور وہ خود اغوا برائے تاوان اور ڈکیتیوں میں ملوث ہوں گے، تو وہ کیسے کرائم کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے؟ تو یہ یقینی طور پر عاصم یہ سوالیہ نشان ہے کہ پولیس موبائل میں آیا جا رہا ہے، اور جو اہلکار اس فوٹیج میں دکھائی دے رہے ہیں انہوں نے یونیفارم بھی پہنا ہوا ہے، ویپن بھی پکڑا ہوا ہے، تو ان کی نشاندہی پھر بھی نہیں ہو پا رہی ہے، اور علاقہ پولیس بھی لا علم دکھائی دے رہی ہے۔ کیا وجہ ہے اس میں؟ کون کون کس کس طریقے سے اس پورے نیٹ ورک میں، اس نیکسس میں ملوث ہوتے ہیں؟ ذرا اس حوالے سے بھی حقائق عوام تک پہنچائیے گا۔ دیکھیں شرجیل، یہ کوئی بڑی بات نہیں کہ یہ اس ٹائم ان کی شناخت نہیں ہو رہی، یہ جو آپ کو اسکرین پہ چلتے ہوئے چہرے دکھائی دے رہے سب پولیس والے جانتے ہیں، اور ان کی شناخت کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن وہ اپنے پیٹی بند بھائیوں کو بچانے کے لیے سر توڑ کوشش کرتے ہیں، اور ان کی اگر شناخت بھی ہوگی، میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، شام تک، رات تک یا کل تک پولیس والے خود ان کے جو مدعی ہے جن کی واردات ہوئی ہے، پولیس پوری بما اہل و عیال خود آگے وہاں پر ان کے دروازے بیٹھے کہ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے غلطی ہوگی، یہ اپنے پیسے پکڑیں اور ہم پہ مقدمہ نہ کروائیں۔ المیہ شرجیل یہ ہے کہ جو پولیس اعلیٰ حکام ہے یہ کوئی ایک لائن بنا دے، کوئی ایک لائن مقرر کر دے کہ اس طریقے کے جو ملزمان ہیں جو پولیس کے وردی میں موجود ہیں، ان کو ایسی سزا ہو کہ دوبارہ یہ بحال نہ ہو سکے، دوبارہ سروس میں نہ آ سکیں، دوبارہ یہ کہیں منہ دکھانے قابل نہ رہے، تو پھر اس کے بعد پھر اس طرح کی وارداتیں شاید رکنے میں کامیاب ہوں گے۔ البتہ ان اہلکاروں کو بھی پتہ ہے کہ اگر ہم پہ ایف آئی آر ہوتی ہے یا ہماری کہیں پکڑ ہوتی ہے تو ہم پہلے تو اپنے اعلیٰ حکام سے چھوٹ جائیں گے، وہاں اگر کوئی وہاں پر صحیح بندہ بیٹھا ہوا اس نے اس کو ڈسمس فرام سروس کر بھی دیا تو وہ آگے چل کے بحال ہوگا اور پھر اسی پولیس سروس میں ہوگا۔ میں اور خرم گلزار ہم دونوں اسی فیلڈ سے وابستہ ہیں، ہم نے اس طریقے کے کئی واقعات جو ہم کو انگلیوں پہ گنوا سکتے ہیں، جو پولیس افسران مختلف ایف آئی آرز میں نامنیٹ ہوئے، ڈسمس فرام سروس ہوئے، بحال ہوئے، اور اس کے بعد دوبارہ اس وقت موجودہ ٹائم پہ وہ سروس میں ہیں، اپنی سیٹوں پر موجود ہیں۔ اغوا برائے تاوان کے کیس میں پولیس افسر کراچی سے بھاگتا ہے، اس ٹائم وہ ایس ایچ او لگا ہوا ہے ڈسٹرکٹ ملیر میں۔ ایسے کئی کیسز ہیں، تو جس وقت یہ اکاؤنٹیبلٹی مضبوط ہوگی تو ممکنہ طور پر پاکستان یا کراچی جو ہے وہ اچھائی کی طرف جانا شروع ہوگا، اور یہ کرمنل کو بھی پتہ ہوگا کہ اب پولیس اہلکار ان کا ساتھ نہیں دیں گے۔ اس وقت کرمنلز کو پتہ ہے کہ اگر ہم کہیں پھنستے ہوئے تو ہمیں پولیس اہلکاری ہمارا ساتھ دیں گے، انہی کی بدولت ہم مرہون ملت ہم بچ کے نکل جائیں گے۔ بالکل عاصم، آپ نے بہت واضح کر دیا ہے، جو اعتبار عوام کو ہونا چاہیے تھا وہ کرمنلز کا پولیس پر ہے کہ اگر ہم پکڑے جائیں تو ہم واپس آ جائیں گے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔